जय हिंद मित्रों, मैं मनोज आपका आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग टारगेट जो हम लोगों का है जून 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें इवन आप एजुकेशन से संबंधित जितनी भी तैयारियां करते हैं उन सभी तैयारियों से संबंधित आपके पूरे के पूरे पॉइंट्स पूरे के पूरे नोट्स आपको पूरे की पूरी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती है। साथ ही साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके पीवाईक्यूज भी होते हैं। और आज शाम को जो यूनिट 10 पढ़ाया है हमने वो जो है लाइव रहेगी 8:30 बजे, ठीक है। 8:30 बजे आपकी पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन जो मैंने यूनिट 10 कराया है उससे संबंधित हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक को। आज हम लोग जो नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग का यूनिट 10 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 9। यूनिट है क्या। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप उसमें जरूर जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में कंसेप्ट बिल्डिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें पूरे के पूरे सिलेबस को सही तरीके से बताया है कि आपको किस यूनिट पे क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हो वहाँ पर पूरी चीज़ें आपको पहले पता चल जाता है, ओवरव्यू आपको पता चल जाता है कि किस यूनिट में क्या पढ़ना है और क्या 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 चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता चल रहा है कि किस यूनिट में क्या टॉपिक छुपा हुआ है। ठीक, तो आज हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल मैनेजमेंट कॉमा एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप है आपका, ठीक है। लीडरशिप है। वहीं पर हम इसको हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व। सीखेंगे शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ तक ये है। आपको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग यूनिट 9 को डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट 9 में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, मतलब शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व। अब बात आती है कि इसको जो हम लोग डिस्कस करते हैं तो शैक्षिक एक पॉइंट है या एजुकेशनल एक पॉइंट है। शैक्षिक तो समझ आता है, लेकिन साथ में आता है प्रबंधन और प्रशासन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में लीडरशिप। ये 3 पॉइंट्स है। पूरा का पूरा यूनिट आपका इन्हीं तीनों के संबंधों के बारे में पूरा डिस्कस करेगा। आपका इससे संबंधित जो भी चीजें रहेंगी वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इसमें इंटर करेंगे। सबसे पहले जब कभी आप रहेंगे तो आपसे जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जिसका आप नाम बता रहे हैं। इसमें प्रबंधन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है और नेतृत्व क्या होता है। तो सबसे पहले जब कभी हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, पहले इसकी बेसिक कंसेप्ट को अगर हम समझ लेंगे तो पूरी चीजें अंदर समझ में आ जाती हैं। यहाँ पर हम लोगों को बात करना है प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, इंग्लिश बोलते हैं। प्रबंधन का मतलब होता है जैसे मान लो किसी के घर में कोई कार्यक्रम है, शादी विवाह है, लड़की का घर हो चाहे लड़के का घर हो, उसमें किसी को काम सौंप दिया जाता है कि भाई आप ये काम देख लेना, ठीक है, कि आप पूरे खाने का काम देख लेना, आप जो है पूरा डेकोरेशन का काम देख लेना। तो ये क्या किया गया है? ये छोटे छोटे पार्ट में काम को डिवाइड किया गया।
जब छोटे छोटे काम को पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे मैनेजमेंट वहां पर उसको देखने के लिए हमने कहा ना कि ये सब व्यवस्था आपको देखनी है। ठीक, तो वो जिसको मैंने सौंपा, अब जैसे ये एक घर का एक मेन सदस्य है, ठीक ना, मेन सदस्य है पेरेंट, ठीक है, इसने क्या किया, काम सबको डिवाइड कर दिया, सबको काम डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, सबको काम, मान लो इसको जो है डेकोरेशन के लिए कर दिया, डेकोरेशन के लिए इसको आपका जो मेहमान आएंगे उनके लिए रख दिया, यहाँ पर और भी काम, तो ऐसे 4 प्रकार के मान लो काम डिवाइड किए। अब काम को डिवाइड करने के बाद अब ये मैनेज इसको, ये यहाँ पे इसने जो है इसको मैनेज करने के लिए दे दिया कि आप लोग ये काम देखोगे, तो ये होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी कार्य को सही तरीके से करना, मतलब कहते हैं कि प्रबंधन का तात्पर्य होता है एक व्यवस्थित तरीके से, मतलब कि मैनेजमेंट इम्प्लीज एन ऑर्डरली वे ऑफ थिंकिंग। ठीक, क्लियर। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सीधा सा किसी भी काम को सही तरीके से करना या चलाना ही आपका प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन क्लियर हुआ कि यहाँ पर हम लोग प्रबंधन की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या होता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है 4 लोगों को काम दे दिया, तो 4 लोग काम दिए, 4 लोग काम बांटा, तो इनका काम अलग, इनका काम अलग, इनका काम अलग, इनका काम अलग। जब चारों काम अलग है मतलब कि मैनेजमेंट इनको देखना है, ये अपने तरीके से काम करेगा, ये अपने तरीके से काम करेगा, ये अपने तरीके से, ये अपने तरीके। जब चारों अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जब कभी हम लोग किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो वो प्रबंधन या मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन इस काम को सौंपा किसने है, इसने, तो ये क्या हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रशासन, ये हो जाएगा मैनेजमेंट। ठीक, मैनेजमेंट। अब इसको और अच्छे तरीके से समझना है, जैसे मान लो एक राज्य में राजा है, राजा क्या करता है, शासन करता है, प्रशासन चलाता है, मतलब कि वो जो है किसी काम को स्वयं नहीं करना चाहता बल्कि उसको काम को मैनेजमेंट में सौंप देता है, करता है ना, सौंप देता है, तो ये काम होता है आपका। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि मैनेजमेंट क्या होता है, वर्क करता है, प्रशासन क्या होता है आपका, प्रशासन उस चीज को केवल देखता है और समझता है केवल, ठीक ना, प्रशासन केवल उसको देखता और समझता है आपका। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर अब आप बताओ कि जैसे अगर आपसे कहा जाए जैसे आपका स्कूल है, जैसे यहाँ पर एक सीधा से समझ सकते हैं, एजुकेशन के संबंध में समझिए, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेजेस है, कॉलेजेस है, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है, एक मैनेजमेंट है और एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक, अब यहाँ पर ये आता है कि रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाएगा, बताओ, रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाएगा, पॉलिसीज कौन बनाएगा, बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे, पॉलिसी मेकिंग, ठीक, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन, पॉलिसी को बनाने का अधिकार या बनाने का जो है निर्णय कौन करेगा, पॉलिसी को बनाने का निर्णय, ठीक है, पॉलिसी को बना, किसी भी नीति को बनाने का जो है अधिकार किसके पास होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। ठीक, इसको सही से लिख लो आप लोग ना, सही से देखो, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप लिखो, एजुकेशनल मैनेजमेंट। सर इसमें यही होगा ना कि जैसे यूनिवर्सिटी है हमारी,
उसमें जितने भी सारे रूल रेगुलेशन, जो भी एग्जामिनेशन होना रहता है, फॉर्म फिल करने होते हैं, हाँ। जो भी चीजें होती हैं वो हमारी प्रशासन डिसीजन लेती है और उसका मैनेजमेंट कराती है। जैसे जो भी चीजें होती हैं कि हमारा एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी प्रबंधन के अंदर आती हैं। और जो इसका नेतृत्व करता है, लीडरशिप जो रहता है कि इसको कराया कैसे जाए, जो उसका कार्यभार संभालता है उसे लीडरशिप कहते हैं। हाँ। ठीक, यहाँ पर ये दो चीजें हैं। सबसे पहले एजुकेशनल मैनेजमेंट है। एजुकेशनल मैनेजमेंट होता क्या है? एजुकेशनल मैनेजमेंट होता है किसी भी नियम को लागू करना, लेकिन उससे पहले बनाएगा कौन उस चीज को? तो बनाता कौन है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रबंधन जो है, शैक्षिक प्रशासन जो है बनाता है। अब यहीं पर क्वेश्चन आएगा कौन बड़ा होता है? अब आप बताओ, मैनेजमेंट बड़ा होगा या एडमिनिस्ट्रेशन? आपने बताया कि प्रशासन जो है बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये है, एक सर्किल से आप समझोगे कि ये बड़ा क्षेत्र है, बड़े क्षेत्र में दो गोले हों, तो कौन कौन प्रशासन होगा, कौन मैनेजमेंट होगा, इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो याद रखिएगा, ये बड़ा वाला जो क्षेत्र होगा ये प्रशासन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, और ये छोटा वाला जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट। ठीक, क्लियर है? पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को क्लियर है? अब इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बात ये होती है कि लीडरशिप क्या होता है। तो लीडरशिप का मतलब आप समझते होंगे कि जो है इसके अंतर्गत जो काम करेगा वो भी लीडरशिप के अंतर्गत आएगा, इसके अंदर जो काम करेगा वो भी लीडरशिप के अंतर्गत आएगा। तो अनेक प्रकार के कामों को करने के जो लोग होते हैं वो एक निर्धारित तो किया था, वो लीडर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीडर कहलाता है। आप कैप्टन, एज ए कैप्टन, जो किसी भी काम को उसके आदेश के बिना कोई काम नहीं होगा। एक टीम लीडरशिप क्या होता है? वो एक टीम को लेकर चलता है, पूरा का पूरा, पूरी पूरी टीम को बनाकर वो चलता है आपका। क्लियर? अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपके सिलेबस में जो है उससे संबंधित अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं। क्योंकि सिलेबस क्या है, आपका टॉपिक क्या था, आपकी यूनिट क्या थी, उस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर पॉइंट? चले आगे। हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे। किसकी? मैनेजमेंट की बात करेंगे हम लोग। हेडिंग डालिएगा एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक, एजुकेशनल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं शैक्षिक प्रबंधन। ठीक, शैक्षिक प्रबंधन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये होता क्या? इसमें हम लोग बताएंगे, कहेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट इम्प्लीट ऑन एन ऑर्डरली वे ऑफ थिंकिंग। मतलब शैक्षिक प्रबंधन जो होता है, शैक्षिक प्रबंधन से तात्पर्य सोच के एक व्यवस्थित तरीके से है। ठीक है ना? ऑर्डरली वे ऑफ थिंकिंग क्या है? लिखेंगे ऑर्डरली, लिख लीजिएगा पूरा, ऑर्डरली वे ऑफ थिंकिंग। ठीक, ऑर्डरली वे ऑफ थिंकिंग है आपका। ठीक, मतलब सोच का एक व्यवस्थित तरीका। क्लियर है पॉइंट? यहां पर बताओ, क्लियर है कि यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें करता है कि यह एक परिचालन के संबंध, मतलब ये एक लागू करने के संबंध में वर्णन करता है कि क्या किया जाना है, मतलब क्या करना है, क्या किया जाना और कैसे किया जाना है। मतलब कि कहना है कि क्या
करना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले व्हाट इज टू बी डन, ठीक है। लिखेंगे व्हाट इज, ठीक है, लिखेंगे व्हाट इज टू बी डन, ठीक। दूसरा क्या, कैसे करना है, तो लिखेंगे हाउ इज टू बी डन, ठीक, ये लिखेंगे। कब करना है डन, ठीक, when we have done, क्लियर है यहाँ पर। जी सर। इसको हम कह सकते हैं या एक तरीके का कार्यवाही करने का तरीका या काम करने का तरीका, मतलब कहेंगे इट इज ए मेथड ऑफ ऑपरेशन। लिखिए, लिखेंगे इट इज अ, लिखेंगे क्या है, यह एक तरीका है किसी भी काम को करने का, किसी भी काम को करने का यह एक तरीका है। लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आपका। अब इसमें हम लोग बात करेंगे हेनरी फ्योल। अब अभी तक हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन तो ये इसके बारे में समझ लिया है कि शैक्षिक प्रबंधन होता क्या है, तो किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, जिसमें एक विचार होता है, एक व्यवस्थित तरीका होता है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ठीक है ना। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, मतलब कि कह सकते हैं कि यह एक तरीका होता है किसी भी काम करने का, मतलब एक विधि होती है। कहते हैं कि इट इज ए मेथड ऑफ ऑपरेशन। क्लियर है पॉइंट, यहाँ लिखेंगे हेनरी फ्योल के अनुसार, हेनरी फ्योल लिखेंगे मेरे साथ, हेनरी फ्योल है, ठीक है, हेनरी फ्योल के अनुसार, हेनरी फ्योल क्या है, हेनरी फ्योल जो है इन्होंने कहा कि प्रबंधन जो है, उन्होंने कहा कि प्रबंधन करने के लिए या मैनेज करने के लिए पूर्व अनुमान से पहले हेनरी फ्योल के अनुसार देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या होगा। हेनरी फ्योल के अनुसार मैनेजमेंट के जो क्रम है, जो प्रोसेस है, वो क्या होते हैं, तो सबसे प्लान होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है, कमांड होता है, कोऑर्डिनेट होता है और कंट्रोल होता है आपका, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, ठीक, ऐसे याद करेंगे। तो ये हो गया, तो इनके अनुसार हो गया, ठीक। तो यहाँ पर सबसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण इनका ये प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल, ये होता है। तो याद रखना एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल करेगा आपका। फिर वहीं पे आपका एक आता है डोनाल्ड का आता है, क्या आता है, डोनाल्ड का, ये है आपका, मतलब कि इन्होंने बोला है कि आप लोग लिखिएगा जरा साथ में मेरे, इसको लिख लिया, ये पूरा प्रबंधन निर्णय लेने और नेतृत्व करने की कला और विज्ञान है। डोनाल्ड ने क्या बताया, डोनाल्ड बताया कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। प्रबंधन निर्णय लेने और नेतृत्व करने की कला और विज्ञान है। मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। आर्ट एंड साइंस क्या है, आर्ट एंड साइंस से मैनेजमेंट हो गया आपका। क्लियर जो पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की, ये जितने भी थे इनके अनुसार थे, इनके अनुसार, लेकिन इन सबको मिला जुलाकर सही तरीके से इनका प्रोसेस क्या होता है, तो जो इसका प्रोसेस रियल प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि किसी न किसी के अनुसार हम लोग बात करेंगे ना, लेकिन वास्तविकता में इसका है क्या,
प्रोसेस, मैनेजमेंट का प्रोसेस। तो हम लोग देख रहे थे, इसमें क्या देख रहे थे कि मैनेजमेंट हमने हेनरी फ्योल के अनुसार देख लिया है और आपने डोनाल्ड के अनुसार भी देख लिया है, लेकिन इन दोनों का मिला जुला जो रूप हम लोग देखते हैं तो शिक्षा शैक्षणिक मैनेजमेंट में एजुकेशनल मैनेजमेंट को आपका एजुकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आपका प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी और कंट्रोलिंग होगी। तो यहाँ पर ये हुआ कि एजुकेशन मैनेजमेंट में प्रोसेस क्या होता है, कहता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन बाय यूटिलाइजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स so as to effectively and efficiently accomplish function to teach, extension, work and research। मतलब ये जो होता है यह किसी मतलब यह जो है किसी की गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया है, जिसमें मानव और भौतिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से और कुशलता से उपयोग करके संस्था, शिक्षा संस्था या विस्तार कार्यक्रम या अनुसंधान के कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। क्लियर है पॉइंट इसमें? अब मैनेजमेंट की बात करेंगे। जब कभी हम मैनेज करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद हम देखेंगे उसको कैसे चलाएंगे, आयोजन उसका कैसा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने प्लान किया, प्लान के बाद हम लोगों ने एक आयोजन करना है तो उसके लिए जगह वगैरह देखी, फिर उसके हम लोग डायरेक्शन देने लगे कि ये काम ऐसे होगा वैसे होगा, पूरा बताया। डायरेक्शन देने के बाद हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक, तो ये एजुकेशनल मैनेजमेंट प्रोसेस का तो है स्टेप। लेकिन वहीं पर हेनरी फ्योल के अनुसार देखेंगे तो हेनरी फ्योल के अनुसार क्या होगा, हेनरी फ्योल के अनुसार प्लानिंग होगी, सबसे पहले योजना बनाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर उसके बाद आदेश देंगे। क्या करेंगे, आदेश। और जगह डायरेक्टिंग है और हम लोग डायरेक्टिंग का प्रयोग कर रहे हैं, ये आदेश कमांड देने की बात कर रहे हैं कि कमांड देंगे, उनको काम करने का ताकत देंगे। फिर कहते हैं समन्वय करना, मतलब कि यहाँ पर समन्वय का मतलब किसी भी काम को करने के लिए समन्वय की जरूरत है कि वहां पर सभी से सहयोग लिया जाए, समन्वय किया जाए। समन्वय के बाद उनका कंट्रोल करेंगे। लेकिन भाई डोनाल्ड ने जो बनाया, डोनाल्ड ने कहा है कि सब कुछ तो वैसे ही लिया है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टिंग का प्रयोग कर दिया। क्या करें, डायरेक्टिंग और इवैल्यूएटिंग जोड़ दिया है। क्लियर? एजुकेशनल मैनेजमेंट में आपकी नीड फॉर एजुकेशनल मैनेजमेंट मतलब शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता। क्या करेंगे, शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता, है ना। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। जैसे को नीड फॉर एजुकेशनल मैनेजमेंट, ठीक है ना। लिखेंगे शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता। क्या करेंगे, शैक्षिक प्रबंधन की जब आवश्यकता हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, तो पहले पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 पे लिखेंगे, कहता है टू क्रिएट अ कॉन्ग्रेंशियल एनवायरनमेंट मतलब अनुकूल वातावरण बनाने के लिए। क्या होता है, लिखेंगे टू क्रिएट, लिखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे अनुकूल वातावरण बनाने के लिए। अनुकूल वातावरण बनाने के लिए होता है। इसमें कहता है साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वर्क करने के लिए मतलब वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए। लिखिए तीसरे पॉइंट में क्या है, तीसरा पॉइंट होता है इसमें एजुकेशन को एजुकेशन स्मूथर के रूप में शिक्षा को आसान बनाने के लिए। क्या लिखेंगे, एजुकेशन आसान बनाने के लिए। ठीक, और नंबर 5 पे 4 पॉइंट करेंगे कि नकारात्मक परिणाम
परिणाम जो होते हैं जो उत्पन्न किए हैं बिना किसी स्थिति के उत्पन्न करने में, मतलब कहता है कि हेल्प टू जनरेट द सिचुएशन विदाउट जनरेटिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि सकारात्मक चीजों को लाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। फिर कहता है कि फॉर द यूज ऑफ स्केयर एंड ड्विलिंग रिसोर्सेज, मतलब कहता है कि डराने वाले घटते संसाधनों के उपयोग को सही तरीके से करने के लिए हमें ये बताता है कौन, एजुकेशनल मैनेजमेंट हम लोग को ये बताता है। इतना पॉजिटिव सिचुएशन, सकारात्मक स्थिति के बारे में बताता है, निगेटिव चीजों को हटाता है। इसके बाद करता है आपसे बात इसके स्कोप के बारे में। किसके बारे में? स्कोप के बारे में। स्कोप क्या है? स्कोप पे कहता है कि जो एजुकेशनल है, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट होता है, इसमें कहता है कि स्कोप इज वेरी वाइड एंड इंक्लूड्स हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशनल मैनेजर एज वेल एज मैनेजरियल स्किल। कहता है कि यह दायरा बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा है। इसमें इतिहास और प्रबंधन विज्ञान के सिद्धांत, भूमिकाएं शामिल हैं। ठीक है। कहता है कि शैक्षिक प्रबंधन के साथ साथ प्रबंधकीय कौशल की जिम्मेदारियां इसमें जुड़ी होती है। मतलब कि इसका स्कोप क्या है? डेवलप करना है, प्रबंधकीय कौशल को विकास करना है, प्रबंधकीय कौशल का विकास करना है इसमें। ठीक है, ये हो गया इसमें। फिर है कि इसमें बड़े स्तर पर शैक्षिक योजना का अध्ययन करके उसके लक्ष्य, सिद्धांत और दृष्टिकोणों को शामिल करना है। किसको शामिल करना है? सेकंड में कह रहा है कि उसके प्लान, ये मैक्रो लेवल, ठीक, मैक्रो लेवल। फिर कहते हैं कि इसमें क्या क्या देखेगा? ये गोल्स को देखेगा, क्या होता है इसमें, और हम बता सकते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है, मेकिंग की एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी आ जाती है। कि स्कोप क्या होते हैं वो आपके हम लोगों ने क्या पढ़े थे इससे पहले? हम लोगों ने इसकी नीड पढ़ी थी। हम लोग इसके स्कोप को देख रहे हैं यहाँ पर, इसके स्कोप क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, जी हाँ जी। हाँ, इसमें और आप बता सकते हो तो को करिकुलम हम बना सकते हैं इसी के संबंधित। को करिकुलर को हम क्या बोलते हैं? सह पाठ्यक्रम, को करिकुलर प्लानिंग, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं हिंदी में सह, ठीक। यहाँ पर ये होता है। अब इसमें और इसकी क्या होती है, और इसका स्कोप क्या होता है? तो इसमें मोटिवेटिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट लिखेंगे और क्या देखिए, ठीक। देश भी इसी संबंधित के हो जाएंगे यहाँ पर। चलो इसको साफ कर जो दिए हैं। पहला स्टेप जो प्लानिंग, पूरी बात जो है कर ली है इस पर प्रबंधन पे। अब प्रशासन से संबंधित हम लोग बात करेंगे। ठीक, अभी तक हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़े हैं, मैनेजमेंट की स्कोप पढ़ ली है। अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। मेन क्या होता है इसके स्टेप्स, इसमें जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम देखेंगे, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो इनके जो स्टेप हैं वो जरूरी है। ठीक है, तो इसके 7 स्टेप बताए गए हैं। 7 स्टेप कौन से? सबसे पहले प्लानिंग लिखिएगा, प्लानिंग है। नंबर 2 पर आता है ऑर्गेनाइजिंग, है। नंबर 3 पर देखेंगे आप लोग क्या है? नंबर 3 पर आपका है डायरेक्टिंग, इसको बोलते हैं योजना, ऑर्गेनाइजिंग को आयोजन,
डायरेक्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशन। निर्देशन। नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, नंबर 4 पे आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग होता है, ठीक। कोऑर्डिनेटिंग को क्या बोलते हैं? निर्देशन। कोऑर्डिनेटिंग हम समन्वय बोलते हैं, समन्वय। नंबर 5 पे आपका क्या आता है? नंबर 5 पे आता है सुपरवाइजिंग। 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 सुपरवाइजिंग को हम क्या बोलते हैं? पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण होता है। नंबर 6 पर आपका क्या आता है? नंबर 6 पे आपका आता है कंट्रोलिंग। ठीक। कंट्रोलिंग को हम क्या बोलते हैं? नियंत्रण। और नंबर 7 पे आपको क्या आता है? नंबर 7 पे आपका आता है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग मतलब मूल्यांकन। क्लियर? ये आता है आपका पी ओ डी सी ओ एस सी और ई, ये आपका है पी ओ डी सी ओ एस सी ई, है ना? क्लियर? तो यहाँ पर ये इतना आपका होता है। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर होता है, बड़े स्तर पर होता है, ये काफी बड़े स्तर पर होता है। ये सभी चीजों को, नियम कायदे को बनाता है, बताता है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर दिया ना, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोगों ने मैनेजमेंट को डिस्कस किया है और एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस किया है। दोनों के स्टेप्स को आप लोग याद रखिएगा। कल मैं चारों स्टेप्स पूछूंगा आपका, डोनाल्ड के अनुसार, हेनरी के अनुसार, और मैनेजमेंट की जो स्टेप दिया, प्रोसेस दिया वो, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको पूछेंगे हम लोग। आपको हम लोग की क्वेश्चन पेपर वाली क्लास होगी, आप लोग इसको देखिएगा और आपके जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपके डाउट्स को मैं और अच्छे तरीके से बता सकूं और समझा सकूं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।